कालू यशो विलास। भाद्रव मास की अमावस्या की रात्रि परम पूज्य कालूगणी के सानिध्य में संत समुदाय बैठो है और मगन मुनि के निवेदन के बाद कालूगणी शिक्षा वहां फरमाई है। पहले तो भावी आचार्य के वास्ते मोगम में कभी भावी बाद में पद संभाले बिना यहाँ ध्यान देना चाहिए, यहाँ ध्यान देना चाहिए। फिर संघ ने भी शिक्षा प्रदान करी है और कालूगणी ने जब कही गई कि गुरुदेव बहुत शिक्षा दिलाई, बहुत कृपा कराई, हालताई में धात्या कोनी, हालताई तृप्त कोनी हुआ, और फरमाओ और फरमाओ और काई फरमाओ। तो वो मगन मुनि की ओर से निवेदन है कि गुरुदेव बहुत शिक्षा में दिरा दी, आप फरमा दियो भावी आचार्य ने यहाँ करनो बिया करनो ध्यान राखनो। तो भावी आचार्य है कौन, थोड़ो वो तो नाम फरमाओ ना, भावी आचार्य हुसी कौन है ना। कालूगणी इस बात पर आपको फरमा दिया है कि भाई हमारे मन में तो ओ हो कि मैं यात्रा संपन्न करके 60 वर्ष पूरा हो जावे जीवन का, पछे यात्रा संपन्नता हुए थड़ी में जानो, थड़ी में विदासर में जाकर माजी के सामने माजी की उपस्थिति में युवराज पद प्रदान करूं, मारो काम पब्लिक में संपन्न करूं। किंतु मारे मन की बात मन में ही रह रही है। अब विदासर दूर में मेवाड़ में बातों बात होनी अब संभव को नहीं लागे। तो मारे मन की बात तो पूरी मतलब को नहीं हो सकी है। तो संत लोग सुनियो रे, गुरुदेव के मन में भी थोड़ी एक बात है तो हमारे मन को काम हुयो को नहीं। तो संत थोड़ा दिलगीर सा हो गया, गुरुदेव की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। कया की छाती छली मानो संतान की, कया के आंखा में आंसू आ गया संतान के। यहाँ के सी बात एक गमगीन सी यहाँ मानो दर्दनाक बात सुन के स्थिति बन गई। कालूगणी जियांकला महापुरुष है, पुण्य पौरुषा है, वे भी आपके मन को सोचेड़ो को नहीं कर पा रही है। तो और की तो बात ही कहीं करा। और भी आयुष्य की जिकी बात है तो कालूगणी तो रोग की को जल्दी मतलब वो बीमारी तकलीफ होगी। भगवान महावीर जियांकला वे भी आपके आयुष्य ने आगे पाछो को नहीं कर सका, बाने भी आखिर तो पधारना ही पड़ो। तो आयुष्य को समापन तो कभी हुए ही है। तो संत बोले कि गुरुदेव ठीक है, आपके मन में हो कि विदासर जाकर युवराज पद देनो है, तो गुरुदेव जिको काम आप विदासर में करू, हाँ आप चाहो बठी वो काम कर सको। और जिको ठाठ आप थड़ी में लगावता विदासर में लगावता वो आप मेवाड़ में कर दे रहो, वो काम मेवाड़ में करो। आप अठ ठाठ लगाओ वो काम करके सारो कार्य संपन्न हो जावे ना। कालूगणी फरमावे पूज्य प्रवर पभणे सहीरे, आछो अवसर देख सकल काम करनो, अठरे लिखनो है त्यों लेख। कनी काम तो करनो ही है, अच्छो मौको देख करके सारो लिखने और को सारो काम सल्टानो ही है। देखो अब मगन मुनि को ओ हो कि आप कोई नाम को संकेत कराओ किन आप युवराज पद। तो कालूगणी भी थोड़ो सो ऐसा संकेत देवे कि मैं किन युवराज पद देना चाहूं। वो इस बिना डायरेक्ट नाम लिया, बिना नाम लिया इसो संकेत देवे इकट्ठा पड़ जावे समझदार ने मेरे वास्ते कयो जा रही है। कालूगणी फरमावे कि देखो काल टाइम तो मैं यहाँ मुगम में मारी बात करता हो, आज मैं प्रत्यक्ष मारी प्रगट रूप में थोड़ो काम करने की क्रिया शुरू कर दी है। देखो संता आज मध्यान्ह आर के बाद में मैं बिन बुला लियो, आज मैं बिन बुला लियो
मैं उनने एकांत तेड़ो कहने रो कयो अंतरंग वृत्तांत। तो मैं आज भी ने बुला लियो यार, मारे एकांत में मारी बात होगी है, जो बिने कहनो वो एकांत में बिने मैं कह दियो है, अंतरंग बात कह दी है बिने। और कुछ बाकी है कहने को लिखने को, वो भी मैं कह देशूं लिख देशूं जिया भी होशी। अब कोई छिपेड़ी बात तो है को नहीं, जो भी मैंने कहनो है लिखनो वो काम भी अब करनो ही है। और मारे शू नहीं लिखी सी आगलो वो लिख ले सी, मारू नहीं लिखी सी तो वो लिख ले सी। वो कौन है? वो शब्द में वो सार है कि वो शब्द नाम कौन लियो कि तुलसी, तुलसी नाम नहीं ले रहे, वो लिख ले सी, वो कर ले सी। अब वो ने समझने वाला समझ जाए, वो किरे वास्ते कहो जा रही है। आज दोपहर किन्ने बुलाया, यूं अंदाज दोपहर किन्ने बुलाया, तुलसी राम जी ने बुलाया। तो वो मतलब तुलसी राम जी से सारी बात हो रही है, बन युवराज पर देनो चाहे। और संतान मैं तो आज अब माऊ तो घनी मेहनत हुए को नहीं, मैं तो मेहनत कराए टाल दी है, बाकी वो लिखना का माऊ नहीं उसी तो वो लिख ले सी। इत्यादिक बाता भली गण प्रबंध रहे हेत, स्वाम अमावस यामिनी बाकी सकल सचेत। ऐसे बाता अमावस्या की रात्रि में संतान की सभा में कालूगणी यहाँ के लिए बाता है फरमाई है। हरिया भरिया मनरा ठरिया सुनी सीख बड़ भाग, सघन घना घन विष्टिशु विकसित सारो बाग। मानो संत हरिया भरिया हो गया, गुरुदेव के मुखार बिंद शु इतनी बातें सुनने को मौको मिलो। अब इतनी बातें कालूगणी फरमा दी। अब मगन मुनि निवेदन करे, कहे मगन अब पो दिए आज किया अति क्लांत, पण सारा मन हुआ घी पी आशा शांत। गुरुदेव बहुत कृपा कराई, आप इतनी बातें फरमा दी, शिक्षा दिला दी। में संत लोग बहुत ही अच्छा घी पियासा हो गया। हाँ, आपने तो खैर क्लांति आई, उसी परिश्रम हुआ है। अब कृपा करके आप पोडाओ विश्राम कराओ। सुख फरमावे स्वाम जी सारे मुनिवर सेव। अब गुरुदेव पोडा गया है, तो मुनि लोग अपने ढंग से सेवा करे गुरुदेव की। अब अमावस्या की रात बीत गई है। एकम दिन मध्याह्न में आमंत्रित एकांत, पुनरपि शिक्षा साररी सद्गुरु विश्रांत। मोटो गण समुदाय है तू राखीजे ध्यान, आकी जे छद्मस्तता मत कर जे मन भादवा सुधी एकम आगी। तो दोपहर के मायने फिर एकांत में कालूगणी मुनि तुलसी ने बुलावे। तो मुनि तुलसी आ गया है और फिर शिक्षा दिलानी शुरू करी है। गुरुदेव फरमावे कि तुलसी देखो, आपनो धर्म संघ है वो यहाँ बड़ो धर्म संघ है, एक आचार्य के नेतृत्व में है इतना थाना, तो यहाँ बड़ो टोलो बड़ो धर्म संघ आपनो है। तो देखो इतो बड़ो समुदाय है, तो कोई शू गलती भी हो सके है, गलती होनी कोई असंभव बात नहीं है। इंसान शू भूल हो सके, तो साधु सत्याशों भी प्रमाद गलती हो सके है। तो वो ध्यान रखना चाहिए कि सैकड़ा साधु साधियां दठ है, सगड़ा साधक एक समरूप वे। तो कई बहुत प्रमादी भी मिल सके है, वे प्रमादवश छोटी गलती भी कर ले, कहीं बड़ी गलती भी कर ले वे, और एक गलती ने बार बार दोहरा भी लेवे। यहाँ के लिए कई स्थितियां थारे सामने आ सके है।
आ जावे अगर भी मैं तने घबराहट की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना करने वाला सब छद्मस्त है। अब सब छद्मस्त है, तो छद्मस्त अवस्था में यदा कदा प्रमाद हो सके, ये बात ने ध्यान में रख करके हर स्थिति ने संभालने को प्रयास करना चाहिए। अपनी बात ने आगे बढ़ाता हुआ कालूगणी फरमायो कि देखो, गलती करने वाला में जब तक साधुपने के प्रति आस्था हुए, साधुपन पालने की नीति हुए, तो तने बाने सहयोग देनो है। गलती होगी तो होगी, फिर भी तने सहयोग देनो है जब तक बा में साधुपने की आस्था हुए, साधुपनो पालने की नीति हुए। थारे मन में कभी थोड़ो भी आ जावे, गलती कर ली अने छोड़ो छोड़ो, वो बारे वास्ते भारी पड़ जावे लो। तो तने कि मैं बहुत संभल कर चालनो है, जितने अगला की नीति ठीक है, दृढ़ता ही हो सके तू बाने सहयोग देने को प्रयास करतो रही। तो मुनि तुलसी ने एक भावी संघ संचालन को एक दिशा निर्देश मिल गयो कि संघ संचालन के मायने या छोटी बड़ी गलतियां भी कोई सु हो जावे तो देखा साधुपनो पालने की नीति है, अने सहयोग देवा, गलती को प्रायश्चित देवा, संग में रह बो करे, साधुपनो आपको पाल बो करे। ओ ध्यान रखने को एक दिशा निर्देश, संघ संचालन को एक बड़ो एक महत्वपूर्ण एक तरीको, एक नीति मानो मुनि तुलसी ने कालूगणी प्रदान कर दी है। अब दूसरी बात कालूगणी फरमावे है, सत्यारी संख्या बड़ी शिक्षावर विकास, क्यों करनो है हो सजग, सतत सफल आयास। तुलसी अपने संग में सत्या की संख्या ज्यादा है, संता की अपेक्षा यानी सत्या की संख्या ज्यादा है, बड़ी है। तो ये बात को ध्यान देना है कि साध्वी समुदाय में शिक्षा को विकास हुए, इस पर तने ध्यान केंद्रित करना है कि साध्वियों में शिक्षा बढ़े, इनमें तने सजग रहना है, प्रयास करना है। यहाँ कालूगणी दिन में रात में जब भी मौको मिलतो तुलसी से बात कर लेता, और यानी गुरुचरणा की सेवा को मौको मिलतो मुनि तुलसी ने यहाँ वो क्रम। तो आज एकम ने भी दोपहर में कुछ शिक्षा कालूगणी प्रदान करी है। अब यहाँ दूज आ जावे, भादवा सुधी दूज, तो दूज ने दोपहर में मुनि तुलसी को केस लोच करियो जा रही है। चौथमल जी स्वामी मुनि तुलसी को लोच करे है, और लोच संवत्सरी खने आ रही है तो लोच भी करना जरूरी है। तो वो कुछ दिन पहले अब मुनि तुलसी को सिर मस्तक लोच पुजावे है, और पतो को नहीं दाढ़ी का बाल हाक नहीं बीते, उम्र 22 साल की तो हाक नहीं आ, तो केस लोच संपन्न हुई है। शाम का मुनि तुलसी कालूगणी खने चंपालाल जी स्वामी के साथ कालूगणी खने बैठा, सेवा में बैठा, तो कालूगणी ऊंचो हाथ करके, ऊंचे हाथ, मधुरा मंत्रण कर भणे सुन रे चंपालाल, कल प्रातः सूर्योदय सूर्योदय शाही शीघ्र निकाल, श्वेत पत्र पटड़ी सहित लेखन घर संघात, ल्याजे अति ताकीद सु मत भूली जे बात, रिष्ट मना स्वीकृत करे चंपक सद्गुरु वैण, तहत तहत बद्धांजलि निश्चल निश्चल नैन। तो मुनि तुलसी भी बैठा, चंपालाल जी स्वामी जी का बड़ा भाईया मुनि तुलसी का बेबी बैठिया, तो कालूगणी हाथ ऊंचो कर फरमावे, अरे चंपालाल चंपालाल देख काल ध्यान रखीजे, काल है ना, तो सूरज जल्दी शाही निकाल कर तैयार कर लीजिए, वो सफेद पानो ले आईजे, पतड़ी ले आईजे, लेखन घर सागर लेकर आई, तो काल तू ध्यान रखी, भूल मत जाई, तू भूल मत जाई, ताकि जल्दी सूर्योदय होता ही जल्दी सारी सामग्री तने मारे खन जानी है।
तो चंपालाल जी स्वामी गुरुदेव की बात ने शिरोधार्य मानो करे, रिष्ट मना खुशी मनसू तैत गुरुदेव, तैत तैत गुरुदेव स्वीकार करे गुरुदेव के इंगित ने, निर्देश ने। अब दूज को शाम को समय तो हुई गयो, अब रात है, दूज की रात भी बीत जावे। बीती बीज विभावरी तत्क्षण तीज प्रभात, इष्ट घड़ी प्रगति प्रवर गुरु वासर विख्यात। अब दूज की रात भी जा रही है और अब तीज को सूर्योदय कहे। अमावस के बाद की तीज हुए, अन पूछा मूर्त भला का तेरस का तीज। पूनमरी पड़वा भली माँ बसरी बीज, अन पूछा मूर्त भला का तेरस का तीज। तो तीज तो बिना पूछा ही अपना आप में मानो कि एक मुहूर्त हुए है, और बिना मगन मुनि तो ज्योतिष की दृष्टि से भी जानकारी कर ली ही तो भादवा सुदी तीज को दिन युवराज पद प्रदान करने के वास्ते उपयुक्त है, शुभ है, ठीक है। तो दूज की रात अब संपन्न हो रही है, तीज को सूर्योदय हो रही है। और सामान्यतया साध्विया सूर्योदय के बाद प्राय रोज ही एक जगह प्रवास हुए, तो प्राय गुरुकुलवास में साध्वी प्रमुखा हुए, मुखिया जो मुखिया हुए वे सूर्योदय के बाद और भी सत्यांश आगे बंधन करने के वास्ते आया करे है। असामान्य सी रीत है कि सूर्योदय के बाद 11 में तो खैर आगे 11 भी हो जाए, पर एक जगह प्रवास हुए तो सूरज जगह पछे वर्षा आदि की कोई कठिनाई हुए तो सामान्यतया सत्या को समुदाय गुरु दर्शन के वास्ते सूर्योदय के बाद में आया करे। तो बीते झमकू जी गुरुकुलवास के मायने मुखिया साध्वी, हाँ साध्वी एकदम सर्वोच्च, तो मतलब हाज का धर्म ने प्राप्त हो गया। हा कान कमेडी भरया कोनी संग में वर्तमान में बीते में कोई भी साध्वी प्रमुख हाई कोनी, यानी सर्वोच्च कोई भी कोनी। हा कि कान कुंवर जी के बाद में कोई नई नियुक्ति कालूगणी करी कोनी, तो वो स्थान अभी खाली है। मुखिया साध्वी, सर्वोच्च मुखिया साध्वी को स्थान तो संघ में बीटेम अब खाली है, पर झमकू जी बीटेम गुरुकुलवास में साध्वी प्रमुखावत, साध्वी प्रमुखा की तरह काम देखा करता, काम करया करता। हा तब सूर्योदय के बाद अब झमकू जी आदि साध्वियां भी कालूगणी खने आ रहा है। अब अच्छी ने कालूगणी खने वो लेखन आदि की सामग्री प्रस्तुत हो रही है। अब किया परम पूज्य कालूगणी उत्तराधिकार पत्र लिखा है और अपनो जो एक युवराज पद प्रदान का कार्य किया सूर्यज्ञा के बाद के समय में संपन्न करे है। किया संतां को भी आनो हुए है, किया मुनि तुलसी ने बुलायो जावे है, आदि आदि बातों को वर्णन यथा संभवतया आगे आ सकશે।